कितनी भी फूटी हो किस्मत, बस घर में कर ले ये कुछ काम, कोई भी बन सकता है भाग्यशाली। तो दोस्तों, हमारे आज के वीडियो का जो टॉपिक है वह यही है। कुछ लोग हमें कहते हैं कि गुरुजी हमारी तो किस्मत ही फूट गई है, जो भी काम करते हैं उसमें निराशा हाथ लगती है, किसी भी कार्य में हम जीत नहीं सकते हैं, तो हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। तो इसके विषय में मैं कह देना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति की भाग्यशाली बनने की तमन्ना रहती है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो दुर्भाग्य को पसंद करेगा, और इसके लिए वह प्रयत्न भी करता है। आप भी बहुत मेहनत करते होंगे, ईमानदारी से काम करते होंगे, लेकिन फिर भी आपका भाग्य नहीं बदलता है, आपके भाग्य का उदय नहीं होता है। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो इस परेशानी को खत्म करने के लिए हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं। देखिए, भाग्य बदलना किसी का अपने हाथ की बात नहीं होती, वह उसके कर्मों के फलों के कारण मिलता है। लेकिन ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे उसे मदद मिल सकती है इन चीजों से लड़ने की, जीतने की, इन पर हावी होने की। तो यदि किसी व्यक्ति की कुंडलिनी में ग्रह दोष है तो उसे भाग्य की मदद नहीं मिलती और किसी भी काम में आसानी से सफलता नहीं मिलती। कुछ तो लोग कहते हैं कि गुरुजी जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो पहले ठीक चलता है, लास्ट में जाके काम अटक जाता है या बिगड़ जाता है। तो हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं, वह कीजिए आप, और वह चेक भी कीजिए कि आपके जीवन में कहीं ये चीजें तो नहीं। तो पहला कदम क्या है, आपका क्या होना चाहिए? आपके घर के मुख्य जो द्वार होता है, मुख्य मेन गेट होता है, उसके दोनों तरफ खिड़कियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा मानना दोषपूर्ण माना गया है वास्तु में भी और शास्त्रों में भी। इससे घर के मालिक की आर्थिक समस्याएं बढ़ती हैं। इन खिड़कियों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का भाग्य हवा के साथ बहकर बाहर चला जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए यदि आपने खिड़कियां लगवा ली हैं मेन गेट के दोनों तरफ, तो आप उन्हें हटा नहीं सकते हैं, अब डिजाइन खराब होएगा। तो ऐसी स्थितियों में आप क्या कर सकते हैं? आप गोल पत्तियों वाले पौधे का गमला रख दिए उस खिड़की में, या खिड़की के ऊपर टांग दीजिए। साथ ही अमावस्या के दिन परिवार के जो मृत सदस्य होते हैं, जो कि पितर कहा जाता है, उनके लिए आपको रोटी निकालनी चाहिए और सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। इससे देवता और पितर दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। अब दूसरा काम क्या है जो आप कर सकते हैं? घर में रोज आपको अपनी कुल देवी की पूजा करनी चाहिए। कुल देवी कौन होती है? वह आपके घर की देवी होती है, और ऐसी मान्यता है कि हर कुल की जो देवी होती है वो उसके आर्थिक तरक्की में, उसके रोजगार में, जॉब में, पैसे के लेन देन में वह जिम्मेदार होती हैं। तो उनकी आराधना परिवार के सभी लोगों को करनी चाहिए। यदि सभी लोग नहीं कर सकते तो मुख्य सदस्य यदि आप हैं, जो मेन कमाने वाले सदस्य हैं, तो आप कर सकते हैं। विशेषकर तीज त्योहारों पर अन्य देवी देवताओं की तो आप पूजा करते हैं, लेकिन अपनी कुल देवी को भूल जाते हैं, जबकि कुल देवी के बिना आपका सौभाग्य कभी भी आपके पास नहीं आ सकता है। अब तीसरा कदम क्या है? अपने घर या दुकान की तिजोरी में, या फिर आपकी दुकान में कोई गल्ला है तो उसके नीचे और ऊपर दोनों तरफ आईना लगा दें। ऐसा करना बहुत शुभ माना गया है। इससे आमदनी भी अधिक होती है और पैसे कई गुना बढ़ जाते हैं। साथ ही गल्ले में सोने या चांदी का सिक्का रखना भी बहुत अच्छा माना गया है। अब चौथा कदम क्या है? घर में यदि आपके कोई गरीब आ जाए, कोई जरूरतमंद आ जाए, कोई बीमार आ जाए, कोई वृद्ध आ जाए, तो उसे धन का या अनाज का दान जरूर करना चाहिए। धन नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उसे कुछ कच्चा अनाज दे दीजिए, गेहूं या चावल। यदि वह भी नहीं दे सकते हैं तो आप उसे भोजन तो कम से कम करा ही सकते हैं, 2 रोटी अगर वह खा लेगा आपके दरवाजे पर, तो इससे आपका कुछ घटने वाला नहीं है। लेकिन इससे बहुत ही जो ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, उसका आपके घर में प्रवेश होता है, क्योंकि आपके कुल देवी और पितर, अन्य देवता यह देखते हैं कि आपके भीतर एक दया है, एक आपके अंदर एक ममता और करुणा का भाव है गरीबों के लिए। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी गरीब हमारे घर आ जाता है वह कभी खाली नहीं जाना चाहिए, भले ही आप उसे थोड़ा दे दें।
दान करने से बड़ी बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं और एक दान के द्वारा ही आप अपने पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के फल को काट सकते हैं। अब अगला कदम और पांचवा कदम है जो जो कि आखिरी कदम है। तो वह क्या होता है? आपका जो घर होता है वह तिरछा या घुमावदार चढ़ाव अच्छा माना जाता है। जैसे घर में आप प्रवेश करते हैं तो थोड़ा तिरछा घुमावदार चढ़ाव यदि आप बना सकें तो वह बहुत अच्छा है। सीधे चढ़ाव से चीजों का प्रवाह एकदम तेज हो जाता है। इसे कम करने के लिए नीचे 6 खोखली राड वाली एक पवन घंटी, विंड चाइम जिसे बोला जाता है, वह लटका देनी चाहिए, क्योंकि यह मेहमानों के प्रवेश की सूचना देती है और गृह स्वामी को उनके प्रति सचेत भी करती रहती है। जब भी कोई नेगेटिव चीज, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है तो वो जो विंड चाइम होती है, जो पवन घंटी होती है, जो लटकाई जाती है आपके द्वार पे, गेट पे, वह आपको सूचना देती है, वह बजने लगती है। अच्छी चीज आती है सकारात्मक, तब भी वह आपको संकेत देती है। तो ये कदम यदि आप उठा लेते हैं तो कितनी भी किस्मत आपकी फूटी हो, कितना भी आपका भाग्य आपसे मुंह मोड़ चुका हो, आपको इसमें जरूर लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।